झाबुआ अजब है, सबसे गजब है और यहाँ पर अजब गजब कारनामे होते रहते हैं। ताज़ा मामला ये है कि एक तूफ़ान का सौदा होता है और तूफ़ान का सौदा करने वाला, खरीद कर ले जाने वाला शख्स एक बिचौलियों की मदद से एक पुरानी गाड़ी में नई गाड़ी का इंजन लगा देता है, लेकिन ये उसका पूरा घटनाक्रम आखिरकार पकड़ा जाता है। स्क्रीन पे आपको एक तूफ़ान दिखाई दे रही है। ये दरअसल 2010 मॉडल एक तूफ़ान है जो कि काकनवानी निवासी किसी शख्स की है। अब इस तूफ़ान के साथ आपको एक मैकेनिक भी दिखाई दे रहा है, उसकी दुकान भी दिखाई दे रही है। अभी तूफ़ान की कहानी क्या है, कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसको सुनिएगा। दरअसल लल्लू भुरिया नामक एक शख्स हैं, झाबुआ कोतवाली के अंतर्गत फूलदावड़ी गांव में रहते हैं। उनके पास 2013 मॉडल की एक तूफ़ान गाड़ी थी। कुछ महीनों पहले उन्होंने लालारुंडी गांव रायपुरिया के पास के रहने वाले सूरज पारगी नामक एक शख्स को वो बेची थी। तय ये हुआ था कि एक डाउन पेमेंट वो देंगे और बाकी की किस्तें सूरज पारगी भरेगा। लेकिन कुछ समय जब किस्तें नहीं भरी तो ये अपनी गाड़ी 2013 मॉडल की तूफ़ान लेकर वापस आ गए। इसी बीच एक शख्स बिचौलिया बनकर आता है और ये कहता है कि मामले को भील पंचायत के जरिए निपटा लेते हैं। लेकिन निपटाने के दौरान क्या हुआ वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये पीड़ित का ये बयान सुनिए। मेरी गाड़ी 71 तूफान गाड़ी थी और तूफान मैंने गाड़ी बेची थी रायपुरिया सूरज पारगी को। और उनने देखो लोन था, सौदा हुआ था 8,30,000 में और 1,70,000 देने की बात करी थी लोग। ये डाउन पेमेंट, दूसरा लोन उनने भरने की, किस्त भरने की इनकी ज़िम्मेदारी थी और किस्त इनने नहीं डाली, किस्त नहीं डाली। इनके बाद में ओडी होगी गाड़ी और 70 में 2,500 रुपये अपना पेमेंट बाकी था। अब कम से कम मैंने 10-12 दिन के आगे मैंने गाड़ी वहाँ से किस्त नहीं डाली, उनने अपन ले आया था। और यहाँ पे अपना झाबुआ ज़िले में एक आवेदन मैंने दिया था, तो दीवारी साहब वो था, उनने बोला कि अभी साहब नहीं आया, उनके तुम गाड़ी का मामले में ले आओ तुम्हारी गाड़ी, तुम यूँ बोला था। तो वो आवेदन भी मेरे पास है अभी। तो सुना आपने इस बयान को, अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो बिचौलिया आता है, भील पंचायत बैठती है, तय होता है कि कुछ डाउन पेमेंट ये देगा और बदले में ये गाड़ी 2013 मॉडल की लल्लू भुरिया की उस बिचौलिए को, राहुल भुरिया नामक ये शख्स था जो अंतरवेलिया का रहने वाला है, उसे सौंप दी जाती है। ये घटनाक्रम परसों होता है और कल शाम को एक घटनाक्रम में जब लल्लू भुरिया वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी तूफ़ान का इंजन बदला जा रहा है और जिस गाड़ी में नया इंजन डाला जा रहा है वो 2010 मॉडल की है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो तत्काल पुलिस बुलाते हैं। तो जिस मैकेनिक के यहाँ काम हो रहा था उनका नाम मोहसिन और महमूद था। उनके पास ये पहुँचते हैं और पूरी बात बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तो हमारा धंधा है, हमारा काम है और हम तो इंजन बदल रहे हैं। मैकेनिक ने क्या कहा वो सुनिए। गाड़ी मालिक आकर हमको बोला कि दोनों गाड़ी मेरी है, इसका इंजन इसमें डाल दो और इस गाड़ी का इंजन इसमें डाल दो। हमारे यहाँ ग्राहक आया, हमने काम कर दिया उसका। गाड़ी नंबर नहीं पता, गाड़ी हमने अभी भी नहीं देखे गाड़ी नंबर क्या है। बस ये है हमारा वर्कशॉप है, खुलेआम हम काम कर रहे हैं और काम कर दिया हमने। वो तो सिर्फ ये बताया गया कि ये गाड़ी का इंजन इसमें डाल दो और इस गाड़ी का इसमें डाल दो, हमारी मजदूरी हमको मिल जाएगी। हमने मजदूरी के हिसाब से काम कर दिया। नहीं, आरसी बुक तो हमारे यहाँ देखने का रूल्स नहीं है ना। दिन में हम 50 गाड़ी का काम करते हैं, किस किस की आरसी बुक देखेंगे। तो आपने कहानी को सुन लिया। अब कहानी ये है कि लल्लू भुरिया की जो 2013 मॉडल की तूफ़ान थी उसको बिचौलिया लेकर गया। काकनवानी की कोई 2010 मॉडल की तूफ़ान लेकर आया मैकेनिक के पास। 2010 की मॉडल की तूफ़ान का इंजन 13 वाली में लगा दिया और 13 का नया इंजन 10 वाली में लगा दिया। और जब लल्लू भुरिया पहुँचे तो वो इनकी गाड़ी लेकर फरार हो गया जिसमें 2010 का इंजन लगा दिया गया है। और 2013 की इनकी गाड़ी का इंजन वाली 2010 मॉडल की गाड़ी मिल गई। उसे झाबुआ कोतवाली पर
लाकर पुलिस ने रखा है। अब पूरे मामले में इन्होंने फरियाद लगाई है। ये चाहते हैं कि मैकेनिकों पर भी एफआईआर हो और ये अमानत में खयानत करने की जो कोशिश हुई है, तूफान का इंजन बदल दिया गया है, ये करने वालों पर भी कार्रवाई हो। और इनकी चिंता वाजिब भी इसलिए है क्योंकि गाड़ी इनके नाम पर है, लोन इनके नाम पर है, इन्हें डाउन पेमेंट मिला, न लोन निपटाया गया और उनकी गाड़ी ले जाकर उसका इंजन बदल दिया गया। तो इनके साथ अन्याय तो हुआ है, इसलिए पुलिस को इस मामले में संज्ञान भी लेना चाहिए और तुरंत अमानत में खयानत करने के इस मामले में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।